रिश्ता रखते हो तो भी आपकी मर्जी। हम अधिकारी को अधिकारी की इज्जत देना जानते हैं। अधिकारी पे इस कुर्ते पजामे का रोल नहीं जानते हैं। जैसे भी बैठे हमारे और अधिकारी भी आपसे मिलते जुलते रहेंगे। हम पढ़े लिखे अधिकारी को इज्जत देंगे, अधिकारी की लेवल की, तो निश्चित रूप से हमारा काम करेगा। हमारा मान और सम्मान हम उनका करेंगे तो हमारा वो करेंगे। रेस्पेक्ट टॉलरेंस रेस्पेक्टिंग अदर्स। दूसरे की इज्जत करो और इज्जत में पाओ। इज्जत का कोई फॉर्मूला नहीं है। दूसरे की इज्जत करोगे तो इज्जत आपको मुफ्त में मिलेगी। इसलिए नीम का खाना में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हमारा जो रिश्ता है वो बना रहे। विषय से थोड़ा अलग चला गया था क्योंकि ये सब लोग मेरे जान पहचान के हैं। जो गेट पे मिले मैं एक को बाइक नहीं जानता हूँ। चेतानी जी बैठे हैं, प्रमोद जी बैठे हैं, बाबूलाल जी बैठे हैं, नेहरा जी, ग्राम सेवक जी बैठे हैं, रामलाल जी बैठे हैं। सब एक एक का नाम जानते। वो रमेश जी गुरु जी बैठे हैं, वो हमारे धर्मा भाई मेरा नाम राशि बैठा है। सबको बता दूंगा मैं। पीछे मानिक नहीं बैठे, वो मुनीम जी बैठे काला कुत्ता के, जिलों के मुनीम जी बैठे हैं, रोहतास भाई बैठा है, बागवास, सबको जानता हूँ। इसलिए हमारा जो प्रेम है वो बना रहे। ये जो बंदे आपका जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये महत्वाकांक्षी योजना आप सब लोग अधिकारी बचे हो लगभग। आपको मैं कहूँ और बताऊँ, मैं समझता हूँ ये मैं ज़रा समझदारी का काम नहीं करूँगा। ये चीज़ें आम आदमी को बतानी पड़ती हैं। आपको उसके ऑर्गेनाइजर हो, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपको उसको लागू कर रहे हो। मैं इतना कह सकता हूँ, जो कुछ लोग ग्रामीण यहाँ पे बैठे हैं, आज की तारीख में 2014 से और 2023 पूरा हो गया, 24 आ गई, 10 साल के अंदर अगर देश की का नागरिक देश की जो स्कीम मोदी जी की चल रही है उनका भी अगर फायदा उठा ले तो मैं समझता हूँ उसको जीवन में कोई बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। महत्वाकांक्षा हो तो कीजिए, ऊपर बढ़ना तो कीजिए, लेकिन हम ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में उन चीज़ों का लाभ ही नहीं ले पाते हैं। उनका लाभ ले नहीं पाते। फिर कुछ हमारे जो सरकारी सिस्टम में है उसमें जहाँ भी थोड़ी सी कमी आती है, कुछ लोग कोऑपरेटिव नेचर के अधिकारी नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, कुछ मीडियम कोऑपरेटिव होते हैं। तो अगर आपकी स्कीम है, भारत सरकार का पैसा है, तो आप उसका जितना लाभ दे सको और जो जनता लाभ ले सके, मैं समझता हूँ वो हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा है। और मेरी पार्टी से मोदी जी हैं इसलिए मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये देश तो ऐसा ही था, इस देश में जनता भी ऐसी थी, इस देश में धर्म और संप्रदाय भी ऐसे ही थे। वही पुरुष से सूरज उगता था, वही भौगोलिक स्थिति थी, वही सब कुछ था। लेकिन 2014 के बाद में 2024 तक इस देश में बदलाव आया, क्योंकि बदलाव आए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। जिस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ ये सोच लिया कि मुझे जीना है और मुझे जीना है तो सिर्फ और सिर्फ देश के 138 करोड़ जनता के लिए जीना है, जो कुछ करना है इस देश के लिए करना है, मेरा परिवार पूरा देश है, उस व्यक्ति ने इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व के पटल पर इस देश की जो आज छवि है, आज से 75 वर्ष हो गए राजा आज़ादी को, आज से पहले क्यों नहीं बनी? आज से पहले जो भी सरकारें आई, जो भी प्रधानमंत्री बने, मैं नहीं कहता कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इतना बड़ा विजन लेके वो नहीं चल पाए। वजह सिर्फ ये रही है, वो विजन और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, ये विजन मोदी जी की कलाकारी है और उसको पूरा विश्व मानता है। और आप सबको पता है देश के अंदर 3 ही कैटेगरी होती है। एक तो पिछड़े होते हैं देश, एक प्रगतिशील होते हैं, एक विकासशील होते हैं और एक विकसित होते हैं। पिछड़े हैं जिनकी कैटेगरी यूएनओ के पास है, जो प्रगतिशील, आज तक हम प्रगतिशील, विकसित, विकासशील देश की गिनती में आते थे। विकासशील यानी विकास के पथ पे बढ़ रहे हैं। और 2024 के बाद में जो विकसित भारत का जो सपना और कल्पना है वो 2029 तक पूरी हो, इस विजन के साथ ये भारत विकसित भारत यात्रा चालू की गई है। हम जो देश के टॉप 5 या टॉप 3 दुनिया के कंट्रीज हैं, अमेरिका है, चाइना है, जापान है, उनमें हमारी इकोनॉमी की शामिल हो और उस लेवल पर हम विकसित भारत की श्रेणी में आए, ये हमारे कहने से नहीं होगा। इसका एक सिस्टम है जो विकसित देश को, उसमें हर चीज़ देखी जाती है, आपके रेलवे स्टेशन, आपके एयरपोर्ट, आपके हाईवेज, आपके स्टेट हाईवेज, आपकी हेल्थ व्यवस्था, आपकी एजुकेशन व्यवस्था, उसमें सब चीज़ जितनी काउंट होती है, मैंने तो नाम मात्र 4-5 बताई हैं। उन चीज़ों का सारा आंकड़ा लेके विकसित भारत की आप लोगों को कल्पना और आप लोगों को वो दी जाती है।
कैटेगरी दी जाती है। उसमें हमारे कहने से और हमारे भाषणों से हम विकसित भारत की श्रेणी में नहीं आएगी। हमारी इकोनॉमी की क्या है, हम किस स्टेज पे हैं, हमारे जो संसाधन हैं वो कैसे हैं, इन चीज़ों का सबका काउंट करके उस चीज़ को विकसित भारत में कन्वर्ट किया जाता है, उसको डिग्री दी जाती है, उसको मापदंड पे उस आधार पर किया जाता है। तो ये संकल्प इसलिए है जो टॉप विकसित देश हैं उनमें हमारा देश आए। और मैं कहता हूँ ये नेतृत्व अगर सुरक्षित रहा तो निश्चित रूप से इसी तरीके से हमारा देश चलता रहा और देश के नागरिक सहयोग करते रहे तो एक दिन जो सपना मोदी जी ने और इस देश के सभी 138 करोड़ नागरिकों ने ले रखा है हम पूरा करेंगे। इस आशा विश्वास के साथ आपने काफ़ी टाइम लगा दिया और हम भी इस कार्यक्रम में बड़े जद्दोजहद के साथ पहुंचे हैं। मैडम ने भी फोन किया था, हमारे जयसिंह जी का भी आदेश था कि आप लोग पहुँचना पड़ेगा, लेकिन हमने इनको कहा था भाई इस कार्यक्रम से ज़्यादा भी हमारे एक कार्यक्रम और बहुत बड़ा चल रहा है। सारे 3 तो बन गए, 115 में से 112 है ना, वो सारे मंत्री की दौड़ में लग रहे हैं, कोई नहीं जाता 112 के बाद। और क्या है कि जनता का मिजाज भी बहुत अलग है, चाहे किसी के कुछ भी चांस नहीं हो वो कहता है भाई साहब बधाई हो, अब अग्रिम बधाई हो, आप मंत्री बन रहे, तो फिर और एक पेड़ लग जाता है आपको। जब 112 कोई कहते हैं, मुझे कोई कहता है ना तो मैं कहता हूँ कोई गलतफहमी नहीं, मेरे को मेरे पड़ोस से जो जीत गया उसको कहते हैं भाई साहब बधाई हो गई नेता बन रहे, आपको कहते हैं जाबर जी तो खैर बने ही नहीं, जाबर जी को तो मैं भी कह देता हूँ ये गेर लगा के तो जनता ने पूछा दिया चेक, फिर एक गेर और लगता है मंत्री का। आदमी संतुष्ट नहीं होता, आदमी जो मन मिले की सोचता है मेरे बन जाता, फिर मंत्री बनूं। फिर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर पूरे विश्व पे जो राज कर लेता है ना उसकी तृष्णा ये होती है कि मैं इंद्र का राज करूँ, अब धरती का राज तो करिए इंद्र का राज। इसलिए ये चीजें आपको हल्का फुल्का करने के लिए कह रहा हूँ।